हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सभी लोग सुरक्षित होंगे। आप सभी को तो पता ही है कि कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी है और इस बार जो कोरोना हमारे देश में आया है वो बहुत ही विकराल रूप लेकर आया है। इस बार काफ़ी डेथ हो रही हैं, तो मैं आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब सेफ़ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और सैनिटाइज़र का प्रयोग भी ज़रूर करें। सेफ्टी का ध्यान रखें। बहुत बुरी हालत हमारे देश की हो रही है इस टाइम, तो आप सभी लोग अपने घर पर एक रूम में अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। और सभी को ये भी पता चल चुका होगा कि कोरोना के चलते CHSL का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है। 19 तारीख तक CHSL के एग्ज़ाम हुए थे, जो 12 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे और जो कि 27 अप्रैल तक होने थे। लेकिन 19 अप्रैल के एग्ज़ाम के बाद SSC का नोटिफिकेशन आया है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप सभी बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली ना लें। आने वाले टाइम में आपका CHSL एग्ज़ाम भी होगा, CGL भी होगा और CPO भी होगा। GD कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके भी फॉर्म लगभग भरे जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन शायद साइट में कुछ गड़बड़ होने की वजह से अभी फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अगर 2 या 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है तो आपको अभी से अपनी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी एग्ज़ाम आपका निकल सकता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई हो चुका है। मैंने आपको सितंबर तक के मंथली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कर दी थी। आज हम करेंगे अक्टूबर मंथ के मंथली करंट अफेयर। मैं आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये आपको जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड कर दूंगा धीरे धीरे। मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते में मैं आपको 2 महीनों की वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो आज हम अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो जो भी नए भाई लोग हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हमारे आते हैं अपलोड होते ही, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमें कोई अपनी सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया। देखिए, शांति स्वरूप जो पुरस्कार दिया गया है ये 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे 14 वैज्ञानिकों के नाम पूछ लेंगे। आपसे जो अगर क्वेश्चन आता है तो इतना ही आएगा कि कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो ये 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा डरबन। अब मैं आपको इसको ट्रिक से बताता हूँ। देखिए, आप अपने दोस्त को कहते हैं कि TT आ रहा है, तू डर मत। अगर तू डरेगा तो क्या हो जाएगा, वो टिकट चेक करेगा। बहुत से लोग हैं जो आज भी फ्री में ट्रैवल करते हैं। तो आप और आपके दोस्त ट्रेन में जा रहे थे, आपने टिकट नहीं लिया, तो TT जैसे ही वहाँ चढ़ा तो आप अपने दोस्त को क्या कहते हैं कि डरना मत। ठीक है, कि डर मत, तो उससे हो जाएगा कि TT से हो जाएगा टेटे। तो आपका टेटे का जो चैंपियनशिप होने वाली है 2023 में जो होगी वो कहाँ होगी, डरबन में होगी। ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब ये है टेटे वर्ल्ड कप होती किस खेल की है। ये होती है टेबल टेनिस की, एक वर्ल्ड कप होता है ये। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए। देखिए, स्वच्छ, अगर भारत को स्वच्छ रखना है तो हम क्या करते हैं, जल से हम अपने घर की सफाई करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे ही याद करना कि स्वच्छता हमारे घर में रहेगी अगर हम जल से सफाई करते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय ये पुरस्कार प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2020 को केरल का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया। देखिए, केरल राज्य का है मेगा फूड पार्क। ठीक है, तो आपके लिए ये ट्रिक से कैसे याद होएगा, जिला कौन सा है, पलक्कड़। जो पहला केरल का मेगा फूड पार्क वो कहाँ है, पलक्कड़ जिले में। तो आपको कैसे याद करना है कि फूड में गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो आप अब जब फूड में क्या मिलने वाली है, आपको ककड़ियाँ मिलने वाली हैं। तो ककड़ियाँ मिलेगी और केले आप खाएंगे। तो केरल राज्य के
कल पक्कड़, पक्कड़ से ककड़ी आपको आ जाएगी, कक्कड़ यानी ककड़ी, ठीक है। तो ककड़ी से हो जाएगा आपका कि मेगा फ्रूट। जब भी आपको बाजार में अगर आप जाएंगे आपको ककड़ी दिखेगी तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि जैसे ही आपको कहीं भी ककड़ी दिखेगी आपको मेगा फूड का नाम जरूर याद आएगा। अगला क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। देखिए अटल सुरंग ये हिमाचल प्रदेश में क्या नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या क्या है उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई भी पूछ लेते हैं मेरे, आई होप कि शायद इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका नाम क्या दिया गया है अटल सुरंग। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, अभी CHSL में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। देखिए स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, ठीक है, इसका पुरस्कार जो दिया गया है गुजरात राज्य को दिया है, ठीक है। अब इसे कैसे याद करेंगे। देखिए अगर रात को भी आपका शौचालय स्वच्छ रहता है तो सीधी बात है कि आपको ही क्या मिलेगा, स्वच्छता का अवार्ड मिलेगा। भाई रात को भी आप शौचालय को बिल्कुल क्या रखते हैं, क्लीन रखते हैं, तो आपको दिया जाएगा, रात से हो जाएगा गुजरात, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में किस एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया, गुजरात। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गलत लग रहा है क्योंकि खिलाड़ी का नाम पूछा है, एथलीट का, और ये गुजरात स्टेट का नाम दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता। 4 अक्टूबर को हुई थी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, तो इसमें किसने जीता, इसमें जीता है विष्णु शिवराज पांडियन। 10 मीटर एयर राइफल की ये क्या थी, शूटिंग चैंपियनशिप थी। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए 10 मीटर की राइफल शूटिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो विष्णु भगवान दे रहे थे। किसे दे रहे थे, पांडव को दे रहे थे, ठीक है। आपको ऐसे ही याद करना है कि 10 मीटर पहले ज़माने में तीर चल रहे थे, लेकिन मॉडर्न ज़माने में अगर पांडवों को ट्रेनिंग दे रहे थे विष्णु जी, तो विष्णु जी किस चीज़ की दे रहे थे, 10 मीटर एयर राइफल चलाने की, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है, इससे आपके दिमाग में थोड़ी सी स्टिक हो जाती हैं चीज़ कुछ टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेज 220 सम्मेलन का उद्घाटन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेज 2020 सम्मेलन ये किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अगर इसकी ट्रिक बना सकते हैं तो ट्रिक बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब देखिए स्वच्छ भारत पुरस्कार, जिसने अपना शौचालय भी रात को साफ रखा हो तो उस राज्य को ही क्या मिलेगा, गुजरात, उसे ही क्या मिलेगा, स्वच्छ भारत का पुरस्कार। भाई जिसने अपना शौचालय इतना साफ रखा हो तो अपने देश को और स्टेट को तो बहुत साफ रखा, सॉरी देश को नहीं, अपने राज्य को तो और भी साफ रखेगा, तो गुजरात ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। तो ये किया गया है किसके नाम पर, कल्पना चावला। देखिए कल्पना चावला एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो, लेकिन जिनका ओरिजिन जो था वो क्या था, भारतीय, यानी कि वे भारतीय थी लेकिन वो क्या थी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, अमेरिका में जाके रहती थी तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी वो। ये पहली भारतीय महिला थी, ओरिजिन थी, जिन्होंने लगभग 1997 के आसपास ये क्या गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कपास दिवस। देखिए सात 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 पास पास, कपास से हो गया पास, पास अब कब रहेंगे, जब आप क्या होंगे, 7 होंगे, तो 7 अक्टूबर कपास। अगला क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2020 को किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला। देखिए फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेडीज़ क्या संभाले हुए हैं, हायर पोजीशन संभाले हुए हैं। फिनलैंड की PM भी एक लेडीज़ ही है, ठीक है। आप उनका नाम एक बार देख लेना, उनका नाम शायद पिछली बार पूछा गया था, CGL में पूछा गया था शायद, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। तो इस बार पूछा जा सकता है कि फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला, तो ये थी एवा मूटो, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि भाई तुझे पता है कि उस लड़की को फिनलैंड की
एक दिन की प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आप क्या करें, है वामोटो को। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को याद कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, एक दिन की चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया था उत्तराखंड राज्य की एक लड़की को। वो आगे जब मैं अप टू नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर जब मैं आपको कराऊंगा उसमें वो क्वेश्चन आएगा। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा के बालासोर। देखिए सौर्य, शोर मचाते हैं कौन? बालक। बालासोर भी है इसमें। तो सौर्य मिसाइल बालासोर। और मिसाइल क्या करती है? उड़ती है। मिसाइल जब उड़ती है तो बालक क्या मचाते हैं? शोर मचाते हैं। तो सौर्य मिसाइल उड़ीसा के, उड़ने से हो गया उड़ीसा के बालासोर से क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2020 को कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है पुदुचेरी का हवाई अड्डा। ठीक है, अब इसको मैं रिलेट कराता हूँ आपको। देखिए जब गांव में क्या जाते थे, चेरी काटने जाते थे, तो चेरी काटते काटते अगर देर हो जाती तो सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा का रूप दिखाता था, यानी कि पूरी गर्मी लगती थी। तो फिर जब हम चेरी काट के अपने घर की तरफ चलते थे तो क्या बन जाते थे हम हवा बन जाते थे। तो पूरी चेरी काट कर हम क्या बन गए? हवा बन गए। ठीक है, क्योंकि सूर्य ने क्या कर रखी है? पूरी ऊर्जा दिखा रखी है, 100% ऊर्जा दिखा रखी थी। तो इस तरीके से हो जाएगा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पुदुचेरी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है 9 अक्टूबर 2020 को यूजीसी ने किसने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया? तो ये यूजीसी ने जो क्या है 24 विद्यालय को, ठीक है 24 घंटे होते हैं, तो 24 विद्यालय को क्या कर दिया? फर्जी घोषित कर दिया। 24 ही घंटे चल रहे हैं यार विश्वविद्यालय, मतलब ये सही नहीं है। तो मैं ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि 24 घंटे चल रहे थे विश्वविद्यालय, तो यूजीसी ने क्या कहा कि ये विद्यालय क्या है? फर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है 9 अक्टूबर 2020 को किस देश ने टीसरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये क्या है? रूस ने। देखिए आपके सर हाइपर हो जाते हैं तो आपके सर आपको क्या कह रहे हैं? सर को तुम यहाँ से, आपको यानी कि बाहर निकाल दिया। सर जब हाइपर हो गए तो सर ने कहा सर को यहाँ से, तो आप क्या हो गए? रूस गए। आपको ऐसे याद करना है। अगला क्वेश्चन है 9 अक्टूबर 2020 को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये क्या गया है? क्लेयर कोनोर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी पहली महिला की बात होती है ना तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये कहिए मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला। अब क्रिकेट का क्लब है तो कौन होना था? कोई खिलाड़ी होना चाहिए। तो प्लेयर क्लेयर को रिलेट कर लीजिएगा। लेकिन जो महिला नियुक्त की गई है पहले, उनको अभी भी इतना वो मतलब वो नहीं किया जा रहा है, सम्मानित नहीं किया जा रहा है। तो वो प्लेयर क्या कहती हैं? कोने में बैठी हैं। तो प्लेयर से हो जाए क्लेयर, कोने से हो जाए कोनोर। तो क्लेयर कोनोर को पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे हैं? देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड, भाई अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ही तो दम है, तो आप अमिताभ बच्चन को आसानी से याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का विषय क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह, इसका विषय क्या है? सतर्कता है तो सतर्क भारत और समृद्ध भारत। आई होप कि आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की काबरतल आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? देखिए काबरतल जो आर्द्र भूमि है ये कहाँ की है? बिहार की। देखिए आप किसी की कब्र पर ही ब्याह कर रहे हैं, आपको ऐसा इमेजिन करना है आंख बंद करके कि किसी की कब्र पे आप क्या कर रहे हैं? ब्याह कर रहे हैं। तो काबरताल आर्द्र भूमि कहाँ है? बिहार में। ये जरूरी नहीं है लेकिन आपको बस ये इमेजिन करना है याद करने के पर्पज से। और मैं रामसर साइट की बात कर लूँ, ये रामसर जो कन्वेंशन है ये दलदलीय भूमि के लिए होता है। यानी कि दलदलीय भूमि, हर देश में क्या होता है कि कुछ दलदलीय भूमि को प्रोटेक्शन किया जाता है, क्योंकि इसमें शायद नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी होती है दलदल में। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर देना कौन सी गैस होती है, वो मैं कंफर्म नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है नाइट्रोजन होती है। तो रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। रामसर कन्वेंशन कौन सी कब साइन किया गया था? ये साइन किया गया था 1971 में, रामसर कन्वेंशन।
तो ये क्या करते हैं, ये हर साल किसी ना किसी को क्या करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। अभी तसोकर को किया गया है, एक यूपी की है उसे भी किया गया है, वो दिसंबर के करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे क्वेश्चन भी आया है। तसोकर आर्द्रभूमि अभी हाल ही में जो की गई है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, वो कौन सी स्टेट में है, ये करके क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था। वो मैं आपको दिसंबर में बताऊंगा जब मैं आपको करवाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। देखिए, अगर आपको एनिमेशन करनी है तो आपको 28 साल का होना जरूरी है। ये बात मैं कह रहा हूँ, एनिमेशन वाले नहीं, ये मैं आपको ट्रिक बताने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आपको एनिमेशन, आपको ये फील करना है कि अगर एनिमेशन आपको करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 28 अक्टूबर का होना जरूरी है। एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन होती है आर्ट का एक फॉर्म होता है। आर्किटेक्ट होते हैं ना, जो आर्किटेक्ट नहीं, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, डिज़ाइन तैयार करने वाले होते हैं जो, तो वो उन्हें क्या कहते हैं, वो एनिमेशन का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2020 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ में किया गया? ये किया गया है उत्तराखंड में। देखिए, जितनी भी ज़्यादातर जो क्या नाम हमारी फेमस रिवर हैं वो सारी की सारी कहाँ से निकलती हैं? उत्तराखंड से। जैसे कि गंगा नदी, उत्तराखंड भगीरथी, गंगा नदी भगीरथी, ये सारी की सारी कहाँ से निकलती हैं? ये सारी की सारी उत्तराखंड से निकलती हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में ही क्या हो रहा है, जल की गुणवत्ता बताई जा रही है, क्योंकि सारी अच्छी अच्छी नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं। तो आपको इस तरीके से याद करना है। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2020 को छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ब्रिक्स के में जो कौन सा था, ये छठा ब्रिक्स का जो संसदीय मंच था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कितना है? ओम बिरला। ओम बिरला जी कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है जी, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। तो इन्होंने छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब ब्रिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में। तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज होते हैं, इनके नाम में ही इनके कंट्रीज छुपी हैं। जैसे बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना, एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका सबसे बाद में ऐड हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे आखिर में कौन सा ऐड हुआ, तो सबसे आखिर में हुआ था साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2020 को ई बोर्डिंग को सक्षम बनाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ई बोर्डिंग का मतलब होता है, ई जहाँ भी आपको मिलता है समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक रूप की बात हो रही है। ई बोर्डिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग कहाँ गया है? हैदराबाद एयरपोर्ट। देखिए, आपको ऐसा ना है कि अब बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है, आपको अभी न्यूज़ में पता चला होगा कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 10वीं वालों की रद्द कर दी गई हैं। ठीक है, और 12वीं वालों के लिए पोस्टपोन्ड कर दी गई हैं कि आपकी बाद में होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो बाद में करवा रहे हैं, तो हैदराबाद है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2020 को सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बन गया है कौन सा? केरल। सब्जी कौन सी होती है भाई? करेला होती है। तो करेला का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है। बस आपको ऐसा कहना है कि करेले का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है, यानी करेला हो जाएगा केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2020 को कहाँ में रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? ये कहाँ की गई है? भोपाल में की गई है। ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से ट्रिक बना लेनी है। ठीक है, आप कमेंट में करके भी मुझे बता सकते हैं कि भोपाल कहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2020 को तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया? तो ये था अमेरिका का राज्य, लुसियाना राज्य। तो तूफान कौन सा था? जेटा। अब मैं आपको इसको ट्रिक बताऊंगा। जेटा से रहने का जाट जब रूस जाता है तो वो तूफान उठा देता है और अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी तहस नहस कर देता है। सन्नी देओल को याद कर लो, गदर पिक्चर। हालांकि ये सही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं है, बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक ट्रिक बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगले तरफ चलते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को तूफान जेटा, ये अभी हमने कर लिया है, दोबारा रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2020 को कहाँ में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है? देखिए, युवा जो अधिवक्ता हैं वो कल्याण के लिए कोष को इकट्ठा कर रहे हैं। और कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? मिलकर कर रहे हैं, तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल का लॉन्च किया? देखिए, मुख्यमंत्री ने क्या क्या है? राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल। देखिए, किसी भी राज्य में जब छात्रों को क्या मिलती है? छात्रवृत्ति मिलती है, तो उनका मंगल हो जाता है और वो क्या फिरते हैं? खुशी के मारे उड़े उड़े फिरते हैं, तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ में किया गया? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
देखिए अगर आपको इतनी, अब जैसे कि 2021 की बात हो रही है, कोरोना आ चुका है दोबारा से, तो सब क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वर्ल्ड आर्थिक मंच की पे मीटिंग हो रही है तो सब क्या कह रहे हैं कि भाई लो सारे के सारे क्या कर लो, स्टॉक कर लो। तो लूसर्न बैगन स्टॉक, यानी कि लो सारे के सारे बैंगन को स्टॉक कर लो कि अब क्या लगने वाला है, लॉकडाउन लग जाएगा तो बैंगन को महंगे बेचेंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। अगला है 29 अक्टूबर 2020 को किसी भारतीय संगठन ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन ने ये जीता है। देखिए ग्लोबल क्लाइमेट हो रहा है, क्लाइमेट की वजह से हिमालय की बर्फ़ें क्या कर रही हैं, पिघल रही हैं। तो हिमालयन एक्सपीडिशन एक नाम की संस्था है जो इसका ध्यान रख रही है क्लाइमेट का। तो इसलिए आ जाएगा, हिमालय की स्थिति खराब हो रही है तो हिमालयन को क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है क्योंकि वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना के किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने किया गया है कौन सा, एस ए आई का मतलब सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। देखिए इंटरनेट के माध्यम से साइबर क्राइम बहुत फैल रहे हैं, तो भारतीय सेना ने एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है SAI, यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 30 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व मितव्ययिता दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2020 को स्पाइस जेट ने भारत में कहाँ भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है। ये कहाँ की गई है, गुजरात ने। ठीक है। स्पाइस जेट क्या कर रहा है, सी प्लान कर रहा है, कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है। आप स्पाइसी खाने कहाँ कहाँ जाते हैं, रात को निकलते हैं कि चलो भाई कुछ स्पाइसी खाने का मन हो रहा है तो चलो चलते हैं, तो आप करते हैं रात को चलते हैं क्या, प्लान बना के। तो आपको इस तरीके से ये याद कर लेना है रिलेट करके। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सरदार वल्लभ भाई एक ही को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जब भारत में आज़ादी होने लग रही थी तो बहुत से ऐसे थे, मतलब जिन जो राजाओं के स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट जिन्हें कहा जाता है, वो सब अपना अलग अलग देश बनाने के लिए तैयार हो रहे थे जब भारत देश आज़ाद हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको क्या किया था, एक किया गया था, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इसीलिए एकता दिवस भी इनकी क्या मनाया जाता है, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर, देखिए अगर आप एक हैं तो आप 1 से 3 हो जाएंगे अगर आप में एकता है, नहीं तो आप 3 से 1 हो जाएंगे। इस तरीके से याद करिए कि एकता है तो 1 से 3 हो जाओगे, अगर एकता नहीं है तो 3 से 1 हो जाओगे। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ में मिलूँगा जो भी मैं नवंबर की लेके आऊँगा। जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप किसी भी स्टैटिक जीके के पॉइंट के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं या इंग्लिश की वोकैबलरी के ऊपर चाहते हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट में भी बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशनल बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।